कोरोना वबा के खात्मे के लिए अमेरिका ने तिब्बी महाज पर बड़ी पहल की है। उसने वैक्सीन तैयार करने के हुकूक को हटाने का गैर मामूली फैसला किया है। तजारती नुमाइंदा कैथरीन टाई का कहना है कि हालात गैर मामूली हैं, लिहाजा गैर मामूली इकदाम करने होंगे। कैथरीन ने ट्वीट किया कि बाइडेन इंतजामिया कोरोना वैक्सीन की तैयारी के हुकूक खत्म करने की हिमायत करती है। उनके मुताबिक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से इस मामले में मुज़ाकरात में वक्त लगेगा क्योंकि उसके साथ पेचीदा मसाइल जुड़े हैं। एक बड़ी पहल है अमेरिका की और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे दिल्ली से अनिल, जिस तरह से अमेरिका ने एक बड़ी पहल की है कि जिस तरह से इस पर एक पाबंदी है उसको खत्म करने की बात अमेरिका कर रहा है, कैसी तैयारी आगे होगी इस लड़ाई में इस मामले के बाद? जी, मैं आपको बता दूं ये काफी बड़ी पहल कही जा सकती है, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें एक बड़ी जीत कही जा सकती है, क्योंकि भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ऑलरेडी पहले ही इसको लेकर के एक प्रपोजल वहां पे दे चुके थे। ऐसे में जब अमेरिकी जो प्रशासन है जिस तरह के डिसीजंस लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं भारत के जो पक्ष है उसमें मजबूती मिलती है, क्योंकि इससे न सिर्फ जो उसका उत्पादन बढ़ेगा, वैक्सीन के उत्पादन बढ़ेंगे, बल्कि इसकी जो आपूर्ति है वो भी सुनिश्चित हो पाएगा। क्योंकि हमने अभी देखा है कि कई ऐसे राज्य भारत में ही हैं, मसलन उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के ऐसे कई राज्य हैं जो जहां पे वैक्सीनेशन महज 10% हुए हैं। जो एक ऐप बना है कोविन, उसके आधार पर, उसके आंकड़ों के आधार पर। हालांकि कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि राजस्थान या अन्य दूसरे राज्य हैं जहां पे जो वैक्सीनेशन जो जिसकी पूरी आबादी के 10% से ज्यादा हुए। इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कल भी हमने देखा कि 3,82,000 से अधिक ऐसे कोरोना के नए मामले आए थे और आज अभी आंकड़े आने बाकी है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। तो ऐसे में ये एक बड़ी जीत कही जा सकती है, क्योंकि जो अमेरिकी जो राष्ट्र, हालांकि वहां की जो प्रशासन है, अमेरिकी प्रशासन, जो विपक्षी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, वो इसका विरोध कर रही है। जो वहां के दवाई कंपनियां हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बावजूद इसके, इस दबाव के बावजूद जब अमेरिकी प्रशासन इस तरह के डिसीजन लेते हैं, ये काफी बड़ी बात कही जा सकती है। अब आगे का जो प्रोसेस होगा वो यह होगा कि जो वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी और इसकी उत्पादन बढ़ेगी और इसका आपूर्ति जो है वो सुनिश्चित हो पाएगा। जी अनिल, जिस तरह से सरकार ने यह फैसला लिया है और आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के हक में एक बड़ा फैसला है, ज्यादा मात्रा में जो है वैक्सीन मिलेगी, लेकिन क्या हम तीसरी लहर के पहुंचने तक ये वैक्सीन का मामला हल होगा और ज्यादा तादाद में लोगों को हम वैक्सीन दे पाएंगे? क्या कुछ होगा? जी जरूर, जिस तरह से हमने देखा कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी जो प्रिंसिपल एडवाइजर हैं साइंटिस्ट डिपार्टमेंट के, उन्होंने भी यह कहा है कि तीसरी लहर के लिए के अंदेशा से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में जब इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, खास करके इस संक्रमण को रोकने के लिए दो तरह के रास्ते हैं। सरकार भी कई मोर्चों पर कहती आई है कि एक कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना होगा और दूसरा साथ ही साथ वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है उसको स्पीड करना होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो देश की बड़ी आबादी को देना है, 1 अरब 39 करोड़ की आबादी के करीब है भारत की जनसंख्या। ऐसे में सब तक इसकी पहुंच बनाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में जो अभी 3 वैक्सीन कंपनियां हैं वो लगातार अभी वैक्सीनेशन कर रही हैं भारत में। हालांकि फाइजर जो अमेरिकी कंपनी है, फाइजर, उसने भी जो ड्रग्स डिपार्टमेंट है, भारत के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, उसमें आवेदन कर रखा है। सबसे पहले उसने आवेदन किया था, हमें याद है जाता है 5 दिसंबर को उसने आवेदन किया था। इसके बाद ही कोवैक्सीन और कोविशील्ड के लिए जो भारत बायोटेक है और जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने आवेदन किया था, लेकिन कुछ तकनीकी खामियों की वजह से फाइजर को अप्रूवल नहीं मिला था। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि फाइजर को बहुत जल्द अगर मिल जाता है अप्रूवल, तो ऐसे में स्पुतनिक और ये कोविशील्ड कोवैक्सीन के बाद फाइजर की जो वैक्सीन है वो भी भारत में उपलब्ध हो पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल तीसरी लहर से पहले, जैसा कि अनिल कह रहे हैं कि अगर ये हुकूक खत्म हो जाते हैं, पाबंदी खत्म होती है, तो वैक्सीनेशन तेजी से होगा और बड़ी आबादी को हम वैक्सीन दे पाएंगे। और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर आपको दे दें। आरएलडी लीडर